वेलकम टू बीएससी फिज़िक्स एंड स्टैटिस्टिक क्लासेस CSIR UGC नेट के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स जो आपका एमएससी और गेट के लिए भी कराया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि हमने हमारा लैग्रेंजियन से स्टार्ट किया था, लैग्रेंजियन क्या है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। कंजर्व क्वांटिटी से रिलेटेड मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ऐसे ही काफ़ी सारे टॉपिक हम इस प्लेलिस्ट में कवर कर चुके हैं जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स की आपकी नेट के लिए और गेट के लिए, या फिर अगर आप एमएससी कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या फिर कोई भी फिज़िक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारी प्लेलिस्ट हेल्पफुल हो सकती है। नाउ आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्या है। देखो, आज का क्वेश्चन भी हमारा जो है लैग्रेंजियन और जैसे कि हैमिल्टोनियन भी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, इनके बीच में शॉर्ट ट्रिक्स भी, ठीक है, और लॉन्ग मेथड से भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज भी हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका नेट में आया क्वेश्चन है, ए डायनेमिकल सिस्टम जिसमें कि दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट दे रखे हैं Q1 और Q2, इसमें लैग्रेंजियन आपको दे रखे है ये, ठीक है, और P1 P2 क्या है, वो जनरलाइज मोमेंटा है। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन पूछा है तो इसके दो मेथड हैं, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं और लॉन्ग मेथड से भी। हम देख लेते हैं फर्स्ट मेथड से, हम मतलब दो मेथड से आपको बताएंगे, जैसे कि एक लॉन्ग से एक शॉर्ट ट्रिक से। तो पहले मैंने आपको डिटेल प्रोसेस से बताया कि किस तरीके से होगा। तो देखो, लैग्रेंजियन आपको दे रखी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अगर हैमिल्टोनियन लिखनी होती है तो ये इक्वेशन होती है हमेशा, जब हमने हैमिल्टोनियन डिस्कस किया था तभी इस रिलेशन को मैंने तब भी बताया था आपको। तो एच इक्वल होता है समीशन P(n)Q(n) डॉट माइनस L। जो P है यहाँ पे वो है मोमेंटम, ठीक है, और जो Q डॉट है वैसे तो ये वेलोसिटी के लिए होता है, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ का डॉट है, सपोज Q डॉट है, तो इसका मतलब है dQ/dt। ठीक है, तो चेंज इन एक तरीके से ये हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट है, तो इनकी उसमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं Q डॉट, क्योंकि यहाँ पे Q का ही कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पे ये इस तरीके से क्यों है, अगर सपोज मान लो हमारा जो है दो कोऑर्डिनेट का है लैग्रेंजियन, ठीक है, या फिर हैमिल्टोनियन, दोनों में से कोई भी, ठीक है, तो एक्स और वाई, तो समेशन P(n)Q(n) डॉट ये क्यों है, जितने कोऑर्डिनेट होंगे उतनी बार लिखा जाएगा। किस तरीके से, जैसे सपोज एक्स और वाई है तो P(x)Q(x) डॉट प्लस P(y)Q(y) डॉट, इस तरीके से जो भी यहाँ कोऑर्डिनेट होगा वो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर x दे रखा सीधा हम यहाँ पे x भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमें इस तरीके से नहीं लिखना है तो। ओके, नाउ हमारे जो है क्वेश्चन में, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट गिवन है Q1 और Q2, ठीक है, Q1 और Q2 गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये P1 हो जाएगा Q1 डॉट प्लस P2 Q2 डॉट माइनस के जो भी आपको लैग्रेंजियन दे रखा है वो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। अब आपको ये रिलेशन भी पता है कि P इक्वल होता है dL/dQ डॉट के, इन्हें मैं हैमिल्टोनियन की इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं। याद रखने का तरीका, लैग्रेंजियन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है d/dt dL/dQ डॉट माइनस के dL/dQ इक्वल 0। ठीक है, ये होती है लैग्रेंजियन में। तो इसमें हैमिल्टोनियन में हम ये वाली यूज़ करते हैं ज़्यादातर, वैसे हम दोनों में भी यूज़ कर सकते हैं ये वाली। मैंने आपको बताया भी था कि कंफ्यूज होने की बात नहीं है, कि कहीं कहीं पे हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं कि P अगर हमें निकालना हो तो DH/dQ डॉट भी कर सकते हैं। ओके, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, वरना हैमिल्टोनियन के लिए मेनली वैसे यही होते हैं। ठीक है, तो P1 इक्वल होगा dL/dQ1 डॉट के, तो L आपको ये दे रखा था, तो जब मैं इसे Q1 डॉट के रिस्पेक्ट में करूँगी तो यहाँ पे स्क्वायर है, इसका 2 आगे आ जाएगा, इसका 2 आगे आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जब P2 के रिस्पेक्ट में करूँगी तो ये आ जाएगा 2Q2 डॉट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो Q1 डॉट है उसकी वैल्यू रखी है, Q2 डॉट है इसकी वैल्यू रखी है यहाँ से। तो जब इसकी वैल्यू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो P1/2, और एक P1 पहले से था। इसी तरीके से यहाँ पे P2 एक पहले से था और Q2 डॉट की वैल्यू निकालेंगे तो P2/2। अब Q1 डॉट की अभी हमने वैल्यू यहीं से निकाली तो इसकी जगह भी पुट कर दी। ये सोल्व करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे। अब यहाँ पे
ये P1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर अपॉन 2 है ही, और यहाँ पे ये माइनस है, माइनस, ठीक है। तो माइनस के P1 स्क्वायर माइनस के P2 स्क्वायर अपॉन 4, ओके। तो जब इसका हम एलसीएम वगैरह लेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा कुछ ये आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये तो हमने किया था लॉन्ग मेथड से। अब इसे शॉर्ट मेथड से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको लैग्रेंजियन दे रखी थी, तो लैग्रेंजियन में हम हमेशा v जो लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, हाफ mv स्क्वायर। और v यानी कि v लिखते हैं जो v नहीं, यहाँ पे हम q डॉट स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका स्क्वायर, यानी कि मैंने v आपको बताई थी लैग्रेंजियन में L इक्वल होता है t माइनस के v, और जो t होगा यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमेशा इस तरीके से लिखी जाती है, हाफ m एक्स ओ टू स्क्वायर। जितने भी कंपोनेंट होंगे उनके आप प्लस करते चले जाओ इस तरीके से। तो इस हिसाब से ये लैग्रेंजियन दे रखी है, इसमें 2 कंपोनेंट है, v है ही नहीं, v गिवन ही नहीं हमें। और अगर हमें लिखना होता है तो लिखते हैं p स्क्वायर अपॉन 2m, यानी कि अगर मैं कुछ किसी तरीके से m का पता लगा लूँ तो यहाँ पे पुट करने पे सीधा हैमिल्टन निकल जाएगा। तो इसमें देखो यहाँ पे तो हाफ की भी फॉर्म नहीं बन रही है क्योंकि, तो अगर मैं इसमें हाफ की फॉर्म बनाना चाहूँ तो इस तरीके से होगा कुछ, हाफ यहाँ पे एक और Q1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ 2, क्योंकि ये कैंसिल हो सकता है ना, Q2 डॉट स्क्वायर, ठीक है। अब देखो m क्या है, 2 है, क्या है 2 है, तो यहाँ पे पुट कर दो 2, तो सीधा 2 जो कितना हो जाएगा 4। अब p कैसे लिखेंगे, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट है, Q1 डॉट का है और Q2 डॉट का है, तो इसको भी 2 पार्ट में लिख देंगे। कैसे, P1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस P2 का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। इस तरीके से आपका ये शॉर्ट ट्रिक से भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, हम इसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू।